परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर नाम से सबको जय जय मसीह की। परमेश्वर ने ये सुबह एक और बार हमारे जीवन में ऐसी एक अवसर दिया है कि हम परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करें। पिछले दिनों हम निर्गमन की किताब 9वें अध्याय का कुछ इंट्रोडक्शन के टाइप में हम कुछ बातें देखा था। आज हम उसका 1 से लेकर 3 पद तक उधर हम देख सकता है कि 5वां बहुत बड़ा वो क्लेश और वो बाधा मिस्रईम की ओर भेजने के पहले मूसा के द्वारा उसी को चेतावनी दे रहा है, ये आने वाला है। आइए हम पढ़ें। हमारा परमेश्वर कितना दयालु है। वो पापी लोगों को भी कुछ दंड भेजने से पहले उसी को मन फिराने का अवसर देने वाला परमेश्वर है। निर्गमन की किताब 9वां अध्याय पहला पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह कि इब्रियों की परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करें। और भी पहले का भी ऐसी चेतावनी परमेश्वर देने के पहले मूसा को उनके पास भेज रहा था। हमेशा वो भेजता है। इधर बोल रहा है इब्रियों की परमेश्वर। इब्रियों मतलब ये यहूदी लोगों को, इस्राएली लोगों को इब्री लोग भी कहता था। वो परमेश्वर बोल रहा है कि मेरी प्रजा के लोग, मेरी प्रजा के लोग। देख, परमेश्वर कहता है ये इब्री लोग मेरा ही है। उन लोगों का पिता है मैं उन लोगों का परमेश्वर है मैं। कितना एक संबंध, व्यक्तिगत संबंध इधर हम देख सकता है। वो परमेश्वर ने अन्य जाति फरो को बोल रहा है। ये बोल रहा है तुमने पिछले 400 साल से इन लोगों के ऊपर ये ऐसी दंड दिया है, ऐसी परेशानी किया है, इसलिए बोल रहा है ये तुम्हारा लोग नहीं है। तुम याद रख, ये मेरा ही लोग है। कितना एक बड़ी बात बोल रहा है। हम भी आजकल विश्वासी लोग परमेश्वर का लोग है, परमेश्वर का संतान है। हमको मेरा परमेश्वर पुकारने के लिए, अब्बा परमेश्वर बुलाने के लिए एक अवसर हमारे जीवन में, ये एक अधिकार हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। हम उन लोगों का प्रजा है, हम उनका ही है। इसलिए बोल रहा है उसको तुम भेजो, तुम मेरा नाम के लिए उसको भेजो। उनको मत सोचो, उनके बारे में मत सोचो, परंतु मेरे बारे में सोचकर उसको बाहर करना है, उसको आराधना करने के लिए भेजना है। ये इधर हम देख सकता है। ये 5वां वो बात भी हम देख सकता है कि करने के पहले परमेश्वर ने उनको चेतावनी दे रहा है। बार बार उसी को ये कहता है। हम जानता है कि आज भी परमेश्वर ने पापी लोगों के लिए इंतजार में बैठ रहा है जब वो मन फिराकर प्रभु की ओर आ जाएगा। दूसरा पत्रोस उसका 3:9 में ये पद को हम देख सकता है। परमेश्वर का वायदा करने के लिए परमेश्वर ने कभी भी टाइम नहीं लेता है, वो जल्दी होता है। परंतु परमेश्वर का दंड पापी लोगों के ऊपर भेजने के लिए परमेश्वर बहुत देर लगता है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि कोई भी एक पापी भी मन फिराकर परमेश्वर के पास आए। प्रिय भाइयों बहनों, हम
परमेश्वर के सामने एक बार फर्क कर देखे, हम कहाँ हैं। परमेश्वर ने बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी चेतावनी दिया है, मन फिराओ, तुम्हारा स्वभाव को बदलो। परंतु हम बदल रहे क्या, नहीं बदल रहे क्या, एक बार हमको देखना है। और दूसरा एक बात हम इसमें से सीख सकता है कि गॉड विल ब्रिंग जजमेंट अपॉन द आइडल्स ऑफ द अर्थ। ये मिस्रीम लोगों का मूर्ति के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड आ रहा है, उसी को हम देख सकता है। ये पशु पक्षियों को ये मिस्रीम के लोग बहुत भक्ति के जैसी उसको मानता था, और उसी में उसी का गाय को उनका फलभूष्टता का देवी समझकर उसको ये करता था। कितना एक बहुत रीति से उन लोगों ने उसको मानता था, इसलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर ये बहुत बड़ा महामारी भेज रहा है। परमेश्वर का बहुत बड़ा महामारी उसी के ऊपर भेजने के लिए सोच रहा है। एक बार ऐसी एक सुना है, कई राज्य के लोग मिस्रईम की ओर युद्ध करने के लिए आया है। उसी टाइम वो उस लोग ने क्या कर दिया है, ऐसी जानवरों को उनका सेनाओं के सबसे पहले खड़ा कर दिया था, क्योंकि उनको देखकर मिस्र लोग उनके ऊपर शूटिंग नहीं किया, झगड़ा नहीं किया है। वो लोग ऐसी मानता था, परंतु परमेश्वर ने उनके ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ लेके आया है। ये दंड परमेश्वर ने उसके ऊपर दिया है। और हम देख सकते हैं कि गॉड कैन ऑल्सो जज द नेशंस थ्रू द पेस्टिलाइंस एंड द डिसीजेस। सिर्फ वो मिस्रईम के ऊपर नहीं, परमेश्वर का लोगों के ऊपर भी ऐसी महामारियाँ और बीमारियाँ लेके आ रहा है। आमोस की किताब में 4:10 में और व्यवस्था विवरण 28:21 में और 22 में, ऐसी लेविया की 26:16 में, उधर हम सब दूर देखता है परमेश्वर बार बार बोल रहा है, मेरा बच्चों मेरा बात को सुने, मन फिरा के आ जाए, नहीं तो ऐसी बाधा मैंने तुम्हारे ऊपर भी डाल देंगे। ऐसी एक अवस्था इधर हम देख सकता है। इधर बोल रहा है, मेरी प्रजा लोगों को जाने दे कि मेरे उपासना करे, और यदि तू उन्हें जाने ना दे और अब भी पकड़े रखे, तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में है, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी, बहुत भारी होगा। ये मनुष्य का क्रोध की जैसी नहीं है, परमेश्वर का क्रोध बहुत भारी है, बहुत भारी है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम भी अपने बारे में एक बार सोचे, परमेश्वर बार बार चेतावनी दे रहा है, गलतियों से मन फिरा के प्रभु में आए, हमारा स्वभाव को बदले, परंतु हम नहीं सुनेंगे तो इन लोगों के ऊपर आया जैसी हमारे ऊपर भी परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड आ जाएगा। इस्राएली लोगों के बीच में बार बार ऐसी दंड आते गया है। तो ये भाइयों बहनों, इसलिए हम परमेश्वर के सन्निधान में पवित्रता के साथ प्रभु का बातों को मानते हुए, मन फिराते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा मदद करे। उनके बड़े नाम की महिमा हो।